क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड क्या होता है ये तो पता होगा तुम लोग को, या एसिटल्डिहाइड क्या होता है, पता है ये सब, या एसीटोन क्या होता है, या फिर एसीटोफेनॉन, ये सब नाम सुना है क्या तुम लोग ने कभी, या फिर मैं बोलूँ फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मिक एसिड, सुना है ये सब लोग? सुना नहीं सुना? ठीक है सुनो, मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये है और ठीक है एल्डिहाइड है, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि इसके इस साइड हमेशा कौन सा ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है, ठीक है। बट अगर मान लो आर ग्रुप नहीं आके यहाँ पे भी कोई एच आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग हमेशा कॉमन नेम में ना ऐसे फॉर्मल वर्ड से चालू करते हैं। ये वर्ड तुमको आगे दिखेगा फॉर्म करके, क्योंकि ये इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। आर आ जाएगा तो 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। एच है तो पहला फॉर्म में, तो पहले फॉर्म को हम लोग फॉर्मल करके प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एल्डिहाइड था और ये मैंने क्या बोला, फॉर्म वर्ड ही तुम लोग यूज करोगे, तो ये फाइनली क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। यही चीज ये क्या है, देखो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यहाँ आना क्या चाहिए था, आर चाहिए था, बट अगर इसका पहला फॉर्म आ जाता है तो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये सब वर्ड मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि इनके IUPAC नेम नहीं लिखे जाते, हम लोग डायरेक्ट यही वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, और ये काफी फेमस है। जैसे फेनॉल को हम लोग बेंजोनॉल, उसका IUPAC नेम क्या है, बेंजोनॉल है, ठीक है, बट उसको हम लोग फेनॉल लिखते हैं, राइट, क्योंकि फेमस वही नाम से, तो वही यूज करते हैं हम लोग। दूसरा, अगर कहीं पे भी CH3 ग्रुप आता है तो कॉमनली इसको हम लोग एसिड करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। एसिड मतलब जैसे एल्डिहाइड है और इसमें एक एसिड मैंने जोड़ दिया, तो नॉर्मली इसका हम लोग नाम क्या लिखते हैं, इथेनॉल लिखेंगे, बट एसिड ग्रुप जुड़ गया तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एसिड एल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना तुम लोग। जैसे कीटोन है, इसके दोनों साइड अगर मैंने एसिड जोड़ दिया तो डायरेक्ट मैं इसको क्या बोलता हूँ, एसीटोन बोलता हूँ, क्योंकि ये भी एसिड ग्रुप है और ये भी एसिड ग्रुप है, ठीक है। कीटोन में फॉर्मल वाला शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड H लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, राइट है। यही एसिड अगर मैं कार्बोक्सिलिक के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो पहले फॉर्मिक एसिड था, तो एसिड जुड़ने की वजह से इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, एसिटिक एसिड। कुछ ऐसे फेमस कंपाउंड्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए, समझ में आ रहा है। अब जैसे ये कंपाउंड था बेंजीन पे, देखो कीटोन और एसिड, ठीक है, किसका प्रोडक्ट है ये, याद है किसी को, एसिटोफेनॉन कहाँ पे बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के एसाइलेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसिड, इसको एसिटो लिख के, ये फिन और ये ओन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफेनॉन। अगेन ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है, बट इसी नाम से ये कंपाउंड क्या है, फेमस है, तो हम लोग ये सब वर्ड यूज करेंगे। तुमको बुक्स वगैरह में भी मैक्सिमम टाइम यही वर्ड दिखेगा, हालांकि ये इनका IUPAC नेम नहीं है, फिर भी यही तुमको दिखेंगे, ठीक है। वैसे ही कुछ कंपाउंड और मैं तुम लोग को बताता हूँ, इसको लिख लो कि लिखा हुआ है ये सब तुम लोग ने। पता था ये पहले कि नहीं था? बेंजीन का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो 2 टाइप से होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो इस पे एक OH ग्रुप है, एक Cl ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप कौन सा है इसमें, OH, ठीक है। तो मतलब OH क्या होगा, बेंजीन के साथ काउंट होगा और यहीं से काउंटिंग भी चालू होगी 1 2 3, ठीक है। तो नॉर्मली बेंजीन के साथ जब OH होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल, मतलब पेरेंट चेन किसकी है, फेनॉल की है, और इसके थर्ड पे क्या है,
क्लोरो। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 3-क्लोरोफेनॉल। बट अगर इसको कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं तो जो बड़ा ग्रुप है उसके जस्ट बाजू वाली जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ठीक है, ये भी क्या है? ऑर्थो। इसके ऑर्थो के बाजू में क्या आएगी? मेटा वाली पोजीशन। इसके ऑर्थो के बाजू में मेटा, और इसके बाजू में क्या आती है? पैरा। तो इसी चीज को अगर मेरे को कॉमन लिखना है तो ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे अटैच है? देखो, मेटा पे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? M क्लोरोफेनॉल। समझा? राइट। ये ग्रुप कहीं भी आएंगे, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग तुमको ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड करना है। जैसे मान लो यहाँ पे OH आ गया, ठीक है, तो अब ऑर्थो कौन हो जाएगा? इसके बाजू वाला ये ऑर्थो, इसके बाजू वाला ये ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो के बाजू में मेटा, इस ऑर्थो के बाजू में मेटा, और मेटा के बाद क्या होता है? पैरा। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रुप अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ऐसा फिक्स नहीं रहता कि ये दोनों हमेशा ऑर्थो रहेंगे, ये दोनों मेटा रहेंगे और ये पैरा रहेगा। ठीक है, जहाँ ग्रुप ऐड होगा उसके अकॉर्डिंग तुम चेक करोगे। और ग्रुप भी कैसा? बड़ा ग्रुप चेक करने का। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास ये होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अटैच है और यहाँ पे OH अटैच है, तो किसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा? OH के अकॉर्डिंग या कार्बोक्सिलिक के? अब मैं कार्बोक्सिलिक के अकॉर्डिंग देखूंगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। तो ये पूरा बेंजीन और ओइक एसिड क्या हो जाएगा? बेंजेनोइक। ठीक है, अब बेंजेनोइक एसिड में OH तो ज्वाइनिंग पे आ गया, छोटा ग्रुप है। तो कौन से, अगर IUPAC लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी है। बट यही अगर मुझे कॉमनली लिखना पड़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग बाजू वाला क्या है? ऑर्थो। ऑर्थो के बाजू में क्या है? मेटा। तो इसको मैं 3 की जगह पे क्या लिखता था? M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सही है? समझा? डाउट है किसी को इसमें? बेंजीन में हम लोग कार्ब का रूल नहीं फॉलो करते हैं। नोट बना के लिख लो कि वो कार्ब वाला जो रूल है इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बेंजीन, क्योंकि बेंजीन खुद में अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। राइट, उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो स्ट्रक्चर के बाहर ही लगेगा, ये सबको पता है। वो कभी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कार्बोर्ड यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, बट अगर तू यूज कर भी लेगी तो तेरा कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता था बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो गलत नहीं होगा, तुम यूज कर सकते हो। और नहीं भी यूज करोगे बेंजीन के साथ तो चलेगा, बट नॉर्मल रिंग के साथ वो कार्ब वाला रूल तुमको यूज करना ही पड़ेगा। कि सपोज करो कि अपने पास बाइफेनाइल में क्या होता है कि दो बेंजीन रिंग आपस में ऐड होती है। मैंने क्या बोला था? अगर एक रिंग को क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि इसको मैं 1 ले लूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये काउंटिंग कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो ये काउंटिंग कैसे जाएगी? ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें ये क्या हो जाएगा? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। तो इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफेनाइल, या फिर दूसरा मैंने क्या बोला था? डाइफेनाइल। ठीक है, अब ठीक है, तुम क्या करोगे इसमें? अकॉर्डिंग टू जॉइनिंग अपना नॉमेनक्लेचर चेंज करोगे। मान लो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ठीक है, तो 1 तो स्टिल यही रहेगा, लेकिन अब मैं ऊपर जाने के बजाय क्या करूँगा? नीचे से काउंटिंग करूँगा। 1 2 3 4 5 6। तो ये काउंटिंग कैसे जा रही मेरी? क्लॉकवाइज। तो ये कैसे जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया ना, ये एंटी जाएगी। क्या हो जाएगा? ये तो 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। तो इसको लिखोगे क्या? 2 पे क्या है मेरे पास? 2 क्लोरो बाइफेनाइल। खत्म।
तो खाली इसमें यही चीजें याद रखनी है। फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं इसमें। कैसे आएंगे? तो जैसे मान लो ये बाइफेनाइल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक दे रहा है, यहाँ पे OH दे रहा है, यहाँ पे एक OH दे रहा है और यहाँ पे एक COH दे रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा मालूम है? अब देखो इसमें भी कार्बोक्सिलिक है और इसमें भी, बट अगर इसको मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो मेरा कार्बोक्सिलिक कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 पे, 1 2 3 4 पे। बट अगर इसको मैं 1 लूँ तो 2 और 3 पे आ रहा है। तो मैं कहाँ से काउंटिंग करूँ? इससे काउंटिंग करूँ या इससे? से राइट से करूँगा। अगर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो काउंटिंग कैसे जा रही है मेरी? क्लॉकवाइज। तो ये कैसे जाएगी अब? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस रिंग को तुम काउंट करोगे। ये ऐसे गई है तो ये ऐसे, तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब कार्बोक्सिलिक तो मेन चेन पे है और ये दोनों क्या है? हाइड्रोक्सी ज्वाइनिंग पे। तो क्या लिखोगे? 5 एंड 2 डैश पे क्या है मेरे पास? डाई हाइड्रोक्सी। ठीक है, स्ट्रक्चर किसका है? बाइफेनाइल का। और इसमें क्या अटैच है? 3 पे और 4 डैश पे, 3 एंड 4 डैश पे क्या है मेरे पास? डाइओइक एसिड या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी पूरा तुम लोग लिख सकते हो। पहले मैं नॉर्मली स्ट्रक्चर को क्या लिखता था? 2 कार्बन की ज्वाइनिंग है तो 1 पे इथाइल। सबसे इंपॉर्टेंट तो काउंटिंग है। पहले तुमको ये डिसाइड करना कि इन दोनों में पेरेंट चेन है कौन सी है पेरेंट चेन? तो साइक्लोहेक्सेन वाली लेंगे। अब इसकी भी डबल बॉन्ड को लेना पड़ेगा, तो इसको 1 ले ले, इसको 2, ये 3, ये 4 5 और 6। ठीक है, तो पहले क्या होता था? हम लोग लिख देते थे कि 3 पे इथाइल है, क्योंकि क्या होती थी? सिंगल बॉन्ड की ज्वाइनिंग होती थी। बट अब क्या हो रहा है? 3 पे इथाइल तो है, बट ये इथाइल में डबल बॉन्डेड से ज्वाइनिंग, तो इसको मैं इथाइल अब नहीं लिख सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। तो जैसे तुम्हारा एल्केन एल्काइल बन जाता है ना, वैसे ही तुम्हारा एल्कीन क्या बन जाएगा जानते हो? एल्कीनाइल। समझा? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? ये तीनों हट के YL लग जा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा मालूम है? ये खाली लास्ट वाला E हटेगा और YL लग जाएगा। ये तुमको ये बताता है, देखो इस नाम से तुमको क्या पता चल रहा है? एल्कीनाइल से, कि एल्केन की ज्वाइनिंग है, बट वो कैसी है? डबल बॉन्डेड है। और YL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वो ज्वाइनिंग है। अब नाम कैसे लिखोगे इसका? 3 पे मेरे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो ईथ, डबल बॉन्ड की ज्वाइनिंग है तो इन, और ज्वाइनिंग में है तो क्या हो जाएगा? इथिनाइल। अब पेरेंट चेन लिखो, साइक्लोहेक्सा, 1 पे डबल बॉन्ड 4, 1 4 डाई। ठीक है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में ए लग जाता है, बताया था। डबल या ट्रिपल कुछ भी आए, एक से ज्यादा आ रहे हैं तो पेरेंट चेन के साथ ए वर्ड यूज करना पड़ेगा तुमको। नहीं रे मेरे भाई, मैंने क्या बोला था? कि साइक्लिक स्ट्रक्चर और ज्वाइनिंग वाले स्ट्रक्चर में जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो पेरेंट चेन होगा। तो इसमें ज्यादा कार्बन है या इसमें? अपन ऐसे थोड़ी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये काउंटिंग मैंने बताई है क्या? बाकी लोग बोलो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में जाऊंगा क्या? नहीं, हम लोग कैसे जा सकते हैं? या तो मैं साइक्लिक को ही लूं या तो खाली इसको ही लूं। ये काउंटिंग तो आज तक भाई मैं जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं बताया कि ऐसे काउंट करेंगे। तेरे को शायद बताया होगा और खुशी होगी एक, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे थोड़ी होती काउंटिंग। अगर मैं साइकिल से काउंट कर रहा हूँ तो मेरे को साइकिल को ही कवर करना पड़ेगा, स्ट्रेट से काउंट कर रहा हूँ तो स्ट्रेट से ही जाना पड़ेगा।
हाँ, अगर ये स्ट्रक्चर मेरा ऐसे होता, कहीं से ओपन होता ऐसे करके, मान ले ऐसे होता और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केसेस में मैं करता हूँ ऐसे काउंटिंग। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, दोनों डबल बॉन्ड कवर करने, तो मैं इसको 1 लूंगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो ये पूरा ज्वाइनिंग में आ जाएगा। ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। बट अगर एक साइक्लिक है तो आधा साइक्लिक का लेके आधा स्ट्रेट का थोड़ी लेंगे, वो गलत हो जाएगा पूरा। समझा आपके? दो कार्बोक्सिलिक जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उनको ऑक्जेलिक बोलते हैं। ठीक है, एक रहेगा तो कार्बोक्सिलिक, दो हो गए तो ऑक्जेलिक। अब यहाँ पे देखो, दो कार्बोक्सिलिक हैं लेकिन इनके बीच में एक कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 3। तो जब दो ही कार्बन थे तो ऑक्जेलिक, जब 3 कार्बन हो जाते हैं तो मैलोनिक एसिड इसको बोलते हैं। 4 हो गए तो सक्सीनिक एसिड, 5 हो गए तो ग्लूटोनिक एसिड, 6 हो गए तो एडिपिक एसिड। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा, फेनॉल का स्ट्रक्चर तुम सबको पता है, एनिलीन का पता है, टॉल्यूइन का पता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर मुझे नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा आईयूपीएसी में? देखो, ये OH है, ये बेंजीन है, इसके 3 पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है, तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। NO2 क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ये जस्ट एन सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या नाम लिखोगे इसको, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। बट इसका जो कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार आया था। ठीक है, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में काफ़ी यूज़ होता है, इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन में कार्बोक्सिलिक और OH दोनों अगर आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। मेडिसिन में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सिनेमिक एसिड। बेंजीन पे डबल बॉन्ड और COH कार्बोक्सिलिक, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसको हम लोग सिनेमिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, IUPAC तुम लिख सकते हो बट एग्जाम में ऐसे नाम आ सकते हैं तुमको। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, एस्पिरिन। मैक्सिमम मेडिसिन के पीछे देखोगे ना तो एस्पिरिन लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा हर जगह। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कोई बता सकता है? या इसका IUPAC नेम मेरे को कोई बता सकता है क्या, जो अभी तक तुम लोग ने पढ़ा है? पहले तो फंक्शनल ग्रुप मेरे को बता दो कि इसमें है क्या। बस खत्म, खलास, फिनिश, टाटा बाय बाय। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस स्ट्रक्चर में? ईस्टर है, RC डबल बॉन्ड O, OR। मैंने क्या बोला था तुमको, इस वाले जो ऑक्सीजन पे ज्वाइनिंग होती है ईस्टर की, ये हमेशा ज्वाइनिंग में काउंट होता है, और ये वाले पेरेंट चेन में। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे, फेनाइल इथेन, और ईस्टर को क्या लिखते हो मेन चेन पे, O8। तो चले, मेन चेन पे है ना ये, तो फेनाइल इथेन O8 आएगा इसका नाम। ORT जिसको तू चिल्ला रहा था। ठीक है, बाकी ग्लूकोज C6H12O6, फ्रुक्टोज, ये सब तो हम लोग बाद में भी देखते चलेंगे। तो ये थोड़ा, ये वाले स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स जो हैं। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सारे इजी हैं, हो जाएंगे। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो इसको? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको, शाबाश, इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, एक ही बार मैंने बताया था। और जब इसका हम लोग नाम लिखते हैं ना तो वर्ड यूज करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे नॉर्मली कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड लिखते हो, वैसे ये ईस्टर नहीं है रे भाई। ईस्टर तेरे को ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहीं पे दूसरा आर आ जाएगा। यहाँ पे देख क्या आ रहा है, ईस्टर, दिस इज ईस्टर, R, C डबल बॉन्ड O, OR। और इसमें देख
आर, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आर आ रहा है। डिफरेंस है ना? ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को ना हम लोग ऐसे बीच में से कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इस साइड कितने कार्बन है? 2। इस साइड भी कितने कार्बन है? 2। ठीक है, 2 कार्बन मतलब इथेन। तो डायरेक्ट लिखेगा तो इसको डाई इथेन ऑइक एनहाइड्राइड। समझा सबको? सर अगर दोनों साइड अलग अलग कार्बन आएंगे तो, अगर दोनों साइड अलग अलग कार्बन आएंगे, मान ले यहाँ पे एक और बढ़ जाता है, तो अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने? 3 है। ठीक है, राइट। तो ये पेरेंट चेन में आ जाएगा और ये ज्वाइनिंग में। तो ज्वाइनिंग में भी इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 2 कार्बन है ना, तो इसको लिखेगा इथेनॉइक, और ये पेरेंट चेन जो है वो हो जाएगी प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। समझा? अपना थोड़ा दिमाग यूज करके बताना। ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम लिखेंगे? तुम इसको अगर डाई लिख दोगे ना, डाई साइक्लो, मतलब मेरे पास कितनी साइकिल है? 2 साइकिल है, बट मेरे पास साइकिल कितनी? एक ही है ना। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे इसको? मतलब मैं साइक्लो, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंट। और ये सी डबल बॉन्ड हो, देखो कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है, दूसरा 5 पे। ठीक है, तो डाई साइक्लोपेंट इन 1,5 डाई ऑइक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझा? अगर यहीं पे मैं डाई साइक्लो लिखूं, इसका मतलब मेरा क्या निकल रहा है कि मेरे पास 2 साइकिल हैं और मेरे पास तो एक ही साइकिल है ना। तो डाई वर्ड इसके साथ यूज करोगे तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है 1 पे भी और 5 पे भी। नहीं तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता है इथेनॉइक प्रोपेनॉइक, तो मैं इनको डायोइक डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। स्ट्रक्चर को मैं पानी में डाल दूँ तो इसके पास कौन आएगा? वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। और वाटर का मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक होता है? H और OH में। तो अगर वाटर का मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन कर गया तो ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा। कैसे? देखो, सी डबल बॉन्ड हो, इसका ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इस पे सी डबल बॉन्ड हो और इस पे क्या आ जाएगा? एक O। अब ये वाला ऑक्सीजन इसके पास भी रुक सकता था, इसके पास भी रुक सकता था। ठीक है, अब जैसे ही इस पे वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे को बताओ? इस ऑक्सीजन के पास H, और ये बचा हुआ OH कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो देखो ये भी कार्बोक्सिलिक बन गया है और ये भी कार्बोक्सिलिक बन गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग 1 और 5 डायोइक एसिड लिख रहे हैं कि वाटर में डालने के बाद यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, 5 पे भी और 1 पे भी। समझा?